नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के अंदर। यहाँ पर हम किस लिए आए हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर देहदान के आज फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं। देहदान एक महादान कहा गया है, क्योंकि जो आपने रक्तदान के बारे में सुना होगा, अंगदान के बारे में सुना होगा, लेकिन देहदान जो कि काफ़ी कम लोगों को पता है। और संत रामपाल जी महाराज इस विषय में बहुत ही ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं अपने भक्तों को, क्योंकि अपने सत्संगों में बताते हैं उन्हें, ये इस दौरान ये बताते हैं कि देहदान करना कितना आवश्यक होता है। और इसी सत्संगों से प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज हरिद्वार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर देहदान के लिए यहाँ पर आए हैं। उनसे बात करते हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़े हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है और किस प्रकार से ये सारा प्रोसेस रहता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? ओमकार दास। तो सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो देहदान आप यहाँ पर करने आए हैं, देहदान का फॉर्म सबमिट करने आए हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? इसकी प्रेरणा हमारे संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग है उनसे मिलती है। तो सर, हमें ये बताइए कि जैसे आज देहदान करने के लिए आप फॉर्म सबमिट करने आए, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है? जी, देहदान का फॉर्म जो हमने सबमिट किया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो इसमें क्या है प्रोसीजर, जो डॉक्टर्स के बताए हुए उस पे ना हमें एक तो एफिडेविट अपनी स्वतः ही गवाही देनी पड़ती है, 2 गवाह भी देने उसमें करने पड़ते हैं। और इस जो बॉडी डोनेशन से जो आने वाले टाइम में जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर करते हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत आसानी रहती है। वो आगे मतलब बड़े से बड़े ऑपरेशन में है ना, वो उस चीज़ को वो प्रैक्टिकली करते हैं बॉडी से। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं समय पे, तो वो ट्रांसप्लांट भी कर दी जाती हैं, जिससे कि है ना किसी को अंधे व्यक्ति को नेत्र मिल जाते हैं, तो वो देख सकता है इस दुनिया को कैसी है कैसी नहीं। और ऐसे ही जो शरीर के मुख्य मुख्य अंग होते हैं, जो ज़्यादा ही नीड होती है, जिसको कोई डोनेट नहीं करता, तो वो उनको मिल जाती है। जैसे हृदय है, गुर्दे हैं, और भी तमाम चीज़ें वो डॉक्टर्स ही जानते हैं। तो सर, हमें ये बताइए कि आपको देहदान करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हमें प्रेरणा मिली कि देहदान से बड़ा दान कोई नहीं है। जैसे कि और भी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जन कल्याण के लिए रक्तदान की सेवा कराते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम की सेवाएं चल रही हैं पूरे विश्व के अंदर। ऐसे ही देहदान के लिए भी प्रेरित किया है, ताकि किसी को जीवन दान मिल सके। तो सर, हमें एक बात ये बताइए कि जैसे संत रामपाल जी महाराज समय समय पर सामाजिक कार्य करते रहते हैं, उनकी अन्नपूर्णा मुहिम भी चली हुई है, तो उनके बारे में बताइए कि क्या क्या सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए हैं? जैसे कि एक ये अन्नपूर्णा एक मुहिम चली है संत रामपाल जी महाराज की। जैसे कि कोई विधवा है, उसके मतलब पति नहीं है, तो उसको भी संत रामपाल जी महाराज गोद ले लेते हैं एक तरीके से, और उसको तब तक सामान सामग्री देते हैं तब तक वो खुद कमाने के लिए अपने पैरों पर ना खड़े हों। और दूसरी है, जैसे ये ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में। और तीसरा ये है कि दहेज मुक्त रामायणी ये भी करते हैं संत रामपाल जी महाराज। चौथा इसमें ये एक आता है कि नशा मुक्त भारत का अभियान संत रामपाल जी महाराज ने चला रखा है। एक देहदान चला रखा है संत रामपाल जी महाराज ने। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से इन्हें प्रेरणा देते हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी प्रेरणा, बहुत ही समाज सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज समय समय पर करते रहते हैं। जैसे कि उनकी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसमें एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, जिसके तहत वो गरीब और असहाय परिवारों के लिए मकान, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और हर प्रकार की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो उससे परिवार को प्रोवाइड करवाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से अपने शिष्यों को नशा मुक्त और दहेज मुक्त विवाह करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के हज़ारों ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिनसे समाज सुधार और युवाओं में नई उमंग, नई सोच की प्रेरणा मिलती है। और अभी कुछ समय पहले हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आई बाढ़ में भी संत रामपाल जी महाराज ने अरबों रुपए का दान देकर अपनी जो एक महान दानवीरता जो संत रामपाल जी महाराज ने वो दिखाई है। और अभी आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के अंदर अपनी देहदान का जो फॉर्म है वो सबमिट करने आए हैं। अभी हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे डॉक्टर मैम हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से देहदान की जो पूरा प्रोसेस रहता है, पूरी प्रोसेसिंग क्या रहती है देहदान के बारे में, और उनसे उनके विचार जानते हैं देहदान के ऊपर।
तो दर्शकों, फिलहाल हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य देहदान के जो अपने फॉर्म है वो सबमिट करने आए हैं। अभी डॉक्टर मैम से बात करते हैं और पूछते हैं कि देहदान का क्या क्या प्रोसेस रहता है और किस प्रकार से कोई व्यक्ति देहदान कर सकता है और क्या क्या इसका प्रोसेस रहता है, पूरा इनसे बातचीत करते हैं। मैम नमस्कार। मैम नमस्कार जी। मैम अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर अभिलाषा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी डिपार्टमेंट, राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार। तो मैम जैसे कि थैंक यू मैम। तो जैसे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज देहदान का जो फॉर्म है, पर्टिकुलर फॉर्म, वो सबमिट करने आए हैं। आप हमें प्रोसेस बताइए, क्या क्या प्रोसेस रहता है देहदान के लिए, और जैसे और लोग हमारे दर्शक भी देख रहे हैं उनको जागरूकता मिलेगी देहदान के बारे में, थोड़ा बताइए। देखिए, पहले तो मैं संत रामपाल जी की और उनके शिष्यों की अति आभारी हूँ कि उन्होंने देहदान जैसी बात को समझा और देहदान के लिए घोषणा पत्र वो पहले यहाँ से लेके गए। आज वो घोषणा पत्र पूर्ण रूप से फिल करके यहाँ सबमिट कराने आए हैं और हम इसके लिए अति आभारी रहेंगे। क्या रीज़न क्या है कि एक तो कुरीति खत्म हो रही है इस संसार में से, दूसरा एक नई मुहिम चली है जिससे आम जन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, खुश हो रहा है और भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। जो अनावश्यक रूप से कुरीतियां हैं समाज में फैली हुई, वो खत्म हो रही हैं। हमारे यहाँ पे एक घोषणा पत्र रहता है, आप यहाँ से ले जा सकते हैं, उन्हें फिल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से देह को अपना दान करना चाहता है तो हम उनके यहाँ पे एम्बुलेंस ले जाके उनकी बॉडी को विद प्रॉपर रिचुअल्स लेके आते हैं, सम्मानित करते हैं और फिर यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं जो MBBS कर रहे हैं वो उन पे पढ़ाई करते हैं। मेरे लिए ये बहुत ही आई से कि बहुत ही गौरवित होने वाली बात है कि मैं इस चीज़ का हिस्सा बन पा रही हूँ। इस चीज़ में मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुल फील कर रही हूँ इस टाइम पे। रीज़न क्या है कि जो ऑर्गन डोनेशन है वो तो उसके बारे में सबको पता है, लेकिन देहदान के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बॉडी डोनेशन के बारे में बहुत कम लोग इसलिए जानते हैं और क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है इस फील्ड की। उनके लिए अगर बॉडी कोई एक्सपायर हो गया तो क्रिया कीजिए और बॉडी को एक्सपायर कीजिए और बाकी सारे रिचुअल्स पूरे कीजिए, दैट्स इट। बट अगर आप एक तरह से अमर होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऑर्गन्स डोनेट करिए। ऑर्गन्स डोनेशन में एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे आंखें किसी को प्रत्यारोपित करने के लिए, दिमाग प्रत्यारोपित करने के लिए, लिवर, हार्ट, ये सब प्रत्यारोपित करने के लिए एक समय होता है। लेकिन अगर वो तय समय निकल जाता है तो वो आपके सारे ऑर्गन्स वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन देहदान में आप अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर सकते हैं, जिसपे कि आपके जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं वो पढ़ाई करते हैं। एक तरह से आप 150 लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, जो कि फर्दर पता ही नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बचाएंगे। और राजकीय संस्था होने के वजह से यहाँ पे आप एक आम इंसान की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं है वही राजकीय संस्थान में आता है अपना इलाज करवाने के लिए। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स बन रहे हैं बच्चे, वो बहुत ही उज्जवल भविष्य के साथ आए हैं, वो कल को आपका भविष्य भी उज्जवल करेंगे। तो मैम जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर देहदान के लिए आए हैं और संत रामपाल जी महाराज की और भी मुहिम जैसे अन्नपूर्णा मुहिम और संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में हजारों यूनिट हर समागम में, हर सत्संग में रक्तदान भी किया जाता है। तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूंगी कि पहली बात तो मैं बहुत ही कृतार्थ हूँ उनकी, बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने ये मुहिम चलाई है, क्योंकि आज हर आम इंसान भ्रष्टाचार से पीड़ित है। खून चाहिए, ब्लड चाहिए, तो उस टाइम पे कंसर्न पर्सन का ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत सारी जानें जाती हैं। उनकी इस मुहिम की वजह से वो पता ही नहीं कितनी जिंदगियों को बचा रहे हैं, कितने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम से एक
भूखे इंसान का पेट भर रहा है जिसके ऊपर कोई पुण्य नहीं है। एंड मैं आई से कि उन्होंने हमारे बारे में भी सोचा। बॉडी डोनेशन, देहदान जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, उन्होंने अपने शिष्यों को जागरूक किया। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और मैं उनके शिष्यों का और संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि मैम ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर देहदान करने के लिए आए और इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से देहदान के बारे में स्पष्टीकरण दिया और हमें बताया। तो अभी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।